Okay, so we'll see the warming up session. यहाँ पे क्या पूछा है? Let's introspect. Think and respond with yes or no. आपको respond करना है with a yes or a no. And the question is, when you are faced with a very serious problem or some grave danger, what do you experience? Okay, if you are facing any serious problem, या अगर आपको कोई danger, face कर रहे हो आप, so what do you express? आपका feelings. Do you express panic? Panic express करते हो? डर लगता है आपको? डर जाते हो आप? बोलो बच्चा लोग. Hello. Hello. Yes, miss. Yeah, why everyone is not responding? क्या हो गया? Everyone is there. Yeah, so do you express panic? डर जाते हो आप वो situation में? Yeah, so you Yes, will miss. write yes over here. The No. second, do you wish you were never born? ऐसा इतना भी डर जाते हो क्या कि आपको लगता है अरे यार मैं born ही नहीं हुआ होता तो अच्छा है? ऐसा लगता है क्या? No, I miss. personally, No, yeah, miss. I really don't feel so. तो यहाँ पे आप no लिख सकते हो कि इतना भी क्या डरना कि डायरेक्ट you feel that you would never born, so you will write no. Hopelessness, आपको ऐसे लगता है कि भाई होप बची ही नहीं है मेरे लाइफ में. You feel hopelessness, कि आपको कहीं पे होप नहीं दिखाई देती. वैसा होता है क्या? इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, राइट? कि अगर एकदम ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन है जब आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, कहीं पे होप नहीं दिखाई दे रही है, तो या यू कैन राइट यस. बट इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है आपके सामने, उसके ऊपर आप उसके बाद आप बोल सकते हो कि वेदर यू विल फील होपलेसनेस और नॉट. तो अगेन दिस इज लाइक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यस और नो. नेक्स्ट, हेल्पलेसनेस. आपको लगता है कि हेल्पलेसनेस, आपको लग रहा है कि यार कोई मदद करने वाला नहीं है वैसे. सो यस यू कैन राइट. अगर आप एकदम सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जैसे यहाँ पे बताया है, तो यस यू कैन राइट. हेल्पलेसनेस के लिए आप यस लिख सकते हो. वहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम बताया है या डेंजर बताया, तो आप होपलेसनेस के लिए भी यस लिख सकते हो. ऐसा लगता है यू आर फेसिंग नो इमोशन, उस टाइम पे आपके पास कोई भी इमोशन नहीं होता है. एक आप डर तो जाते हो, राइट? तो डर भी, फियर इज ऑल्सो एन इमोशन. तो यस आप नो लिख सकते हैं आप. दैट नो इमोशन ऐसा नहीं होता. यू आर स्केर्ड, यू फील लाइक क्राइंग, यू फील लाइक शाउटिंग इन सच सिचुएशन. सो इमोशनलेस तो आप नहीं होते हो, यू डू एक्सप्रेस इमोशंस. तो यहाँ पे नो इमोशंस आप नो लिख सकते हो कि नहीं बाबा इमोशंस तो हम एक्सप्रेस करते हैं. Just 1 minute, huh? Sayant and Bacha is saying that can you take me in? And I have joined him. And Pariga is saying that ma'am, could you start the mute? I'm facing an internet issue. Yes, but I have started taken in. ठीक है. Okay, ठीक है. चलो. Next is calmness and composure. Are you calm in that situation? And composure. और 1 मिनट, हाँ बच्चा, एक तो बच्चे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे. जस्ट गिव मी 1 मिनट. या सो इमोशनलेस तो आप नहीं होते हो बिकॉज सच सिचुएशन में व्हेन यू आर फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम, आप या तो आप पैनिक होते हो या यू फील लाइक क्राइंग. तो या इमोशनलेस तो नहीं होते. बट या नो इमोशंस इज रॉन्ग, तो यहाँ पे आप नो लिख सकते हो. नेक्स्ट इज कामनेस एंड कंपोजर, के क्या वो सिचुएशन में आप काम होते हो? आर यू कंपोज्ड इन दैट सिचुएशन? तो अगेन इट डिपेंड्स, राइट? कि सिचुएशन मतलब वो प्रॉब्लम कैसा है. अगर सीरियस प्रॉब्लम है तो आपका काम होना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, कि इतना जल्दी आप काम नहीं हो सकते, एकदम शांत नहीं रह सकते. सो यहाँ पे आप नो लिख सकते हो. नेक्स्ट इज विलिंगनेस टू टैकल इट, क्या आपके अंदर वो विलिंगनेस है? तो या इफ यू आर अ स्ट्रांग पर्सन तो यू नो दैट you will tackle that situation. But if you are a little sensitive or emotional person, then you will doubt. तो उस हिसाब से you can write yes or no. If you ask me, I am always ready to tackle it, so I'll write it yes.
नेक्स्ट, अभी आपका रिएक्शन पूछा है उस टाइम पे, अगर आप कोई सीरियस सिचुएशन फेस कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन कैसे होगा बच्चा? सो इधर यू विल ब्रेक डाउन एंड क्राई. Again, that is a question which they have asked you. Now it depends upon person to person, right? If you ask me, तो या मुझे अच्छा लगता है, मैं रोज मतलब if I cry for once, okay चलो रो के मेरा वो खाली हो जाता है, then I don't think about it. So I like to cry in that situation के एक बार में मेरा सब निकल जाता है उसमें. So yeah, if you ask me breakdown, तो I won't say I won't break down, but yeah I cry a little bit so that वो सब निकल जाए. तो यहाँ पे I can write yes. But if you are a person you feel कि नहीं मैम मैं तो नहीं रोता, I can face that situation easily, तो आप बच्चा वहाँ पे नो लिख सकते हो. Run away and hide. Are you that person who runs away from a situation or who tries to hide it? कोई ऐसा है क्या जो सोचता है नहीं मैं भाग जाऊँ वो सिचुएशन से, मैं वो सिचुएशन फेस ही ना करूँ? Yeah, well, that is हाँ, known. Yeah, that is a bad sign. You should never run away with the situation. मतलब कहाँ कहाँ तक भागोगे ना आप, कभी ना कभी तो आपको लाइफ में फेस करना ही होगा. ऐसा किसी का भी लाइफ नहीं है जिसने पूरे लाइफ में सिर्फ खुशियां ही देखी है, या उसका लाइफ हमेशा से ही एकदम पॉजिटिव रहा है. लाइफ इज अ एक चीज है बच्चा, इट इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. कि अगर खुशियां है तो नेगेटिविटी या दुख आने ही वाला है लाइफ में. तो यू कांट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड हाइड. तो यहाँ पे यू वुड राइट नो. प्रे टू गॉड. नाउ अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन पीपल टू पीपल. कोई लोग होते हैं जो गॉड में नहीं मानते या who doesn't believe, but if you ask me, I'm a very spiritual person. I believe in God, I believe in prayers. So yeah, I will write yes. Again, it depends upon you. Next, ask for a help. आई डोंट माइंड आस्किंग फॉर अ हेल्प. अगर मुझे पता है किसी को पूछ के मैं वो प्रॉब्लम से बाहर आ सकती हूँ तो आई वुड डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प. तो या आप यस लिख सकते हो. बट कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना ईगो वाले, जिनको अपना ईगो हर्ट हो जाएगा. कोई कोई ऐसे होता है ना, नो आई वोंट आस्क, भले ही मैं वो प्रॉब्लम फेस कर लूं बट मैं नहीं पूछूंगा. तो कोई कोई ऐसे होते हैं. तो अगेन दैट डिपेंड्स आंसर पे. बट आई बिलीव अगर मुझे पता है हेल्प मांगने से वो प्रॉब्लम मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं खुल के हेल्प मांगूंगी. तो फॉर मी इट्स अ यस. नेक्स्ट, बिल्ड अप करेज. दैट सिचुएशन विल बिल्ड करेज एंड यू विल मेक इट स्ट्रांग. या आप लिख सकते हो यस. टेक इट एज अ चैलेंज फॉर श्योर. लाइफ में हर एक प्रॉब्लम्स को बच्चा चैलेंज जैसा ही लेना है, उसे खुल के फेस करना है. सो या यू विल राइट इट यस. इज इट क्लियर? ये रिएक्शन और फीलिंग वाला पार्ट समझा सबको? Yes, miss. ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं. राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड रिएक्शंस इन 4 to 5 lines. You may describe your feelings and reaction using other words than those given here. तो यहाँ पे कैसे स्पेसिफिक दिया है कि ये फीलिंग आएगा या ये रिएक्शन आएगा आपका. बाकी के आपके रिएक्शंस भी है इन सारों को छोड़ के, तो वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी वही बताया है that student may write this based on responses made in A. Let's say you can write कि उस time पे you would feel nervous because आप शायद वो situation first time face कर रहे हो, तो you may be nervous or you may face lack of confidence कि first time है, अगर इतना बड़ा कोई problem है तो शायद आप में उतना confidence ना हो कि आप उसे face कर सकते हो. तो other than these feelings or reactions you can write. You may be feel scared at that time, or you may feel courageous at that time. या शायद आपको insecurity feel हो, lack of confidence feel हो, तो ये सारा reactions आप लिख सकते हो. थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या है? From group of 4, discuss what you actually feel and do in difficult situations and some of the things you could do and would like to do in those situations. Again बच्चा ये फुल ऑन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है. वो लोग आपको पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, व्हाट यू एक्चुअली फील, कि आपको उस टाइम पे कैसा फील होता है वो आपको लिखना है. एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कुड डू एंड यू वुड लाइक टू डू. और ऐसी कौन सी चीज है जो उस टाइम पे आपको चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या मुझे ऐसा करना पसंद है, क्या मुझे अच्छा लगेगा उस टाइम पे करना. अगेन दिस इज लाइक अ फुल फ्लेज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन समझा है? सबको क्या लिखना है? Yes, miss. yes, miss. Yes, या ओके, तो वो एक आपका होमवर्क हो जाएगा.
नेक्स्ट इज guess what the following symbolizes and match the pair के यहाँ पे एक वर्ड दिया है, वो क्या सिंबलाइज करता है, वो यहाँ पे दिया है, आपको मैच करना है, ठीक है। जैसे अ टॉल माउंटेन है, तो यहाँ पे टॉल माउंटेन क्या, यहाँ से आपको यू नो व्हाट डज इट सिंबलाइजेस इन दिस पार्ट, Strength and firmness. strength and firmness. Okay, we'll see the next one. आगे आगे देखते जाते हैं, word तो fix पता चलेगा. A dark night. What does a dark night represents? Deep distress. Deep distress. Deep distress. Okay, deep distress. Charger. Okay. बाहर है जैसे पापा. Okay, next. Sunrise. What does sunrise represent? A new day, right? Hope. Yeah. A new day, you should start with a new hope in your life. What does a flying bird represent? Freedom. 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 Yes, because she's flying, she is, under no foundation, so you can write freedom. Perfect. Thunder. Thunder क्या represent करता है? Anger. Anger. Yeah. Thunder, anger. Rose is beautiful, so rose describes beauty. तभी क्या बचा हमारा tall mountain ही बचा था, right? That represents strength and firmness. Perfect. Yeah. What is the poet thankful for, bacha? What is the poet in the in the poem thankful for? For his unconquerable soul. Yeah, he's thankful for his unconquerable soul. That poet over here is thankful for his unconquerable soul. Yes. Yeah, the poet is thankful for his unconquerable soul. Next, which lines shows that the poet has suffered his hardships bravely? ऐसी कौन सी लाइन है पोएम में जिससे आपको पता चलता है कि जो पोएट है उन्होंने हार्डशिप्स अपने लाइफ में ब्रेवली फेस की? Miss, my head is bloody but unbothered. परफेक्ट कि मेरे लाइफ में बहुत सिचुएशन आए, मेरे लाइफ में गुस्सा भी है, मेरे सर में गुस्सा भरा है, बट मैंने अब तक हार नहीं मानी. ये एक लाइन है परफेक्ट. पर यहाँ पे पूछा है लाइंस, मतलब और भी लाइंस है, तो ये एक लाइन हो गई, दैट माय हेड इज ब्लडी बट अनबाउंड. ये एक लाइन हो गई. फिर दूसरी कौन सी है? ये वाली देखो. Finds and yet the menace of the year finds and shall find but I am unafraid. तो ये भी एक हो गया ना, इससे पता चलता है कि पोएट क्या डरे नहीं है लाइफ में, तो ये एक हो जाएगी. और कौन सी आती है? Where you can see that the poet has faced all the life hardships bravely. ये वाली भी आएगी देखो. I have not winced nor cried aloud. कि ये situations में भी मैंने ये नहीं किया. I have not cried aloud or I have not expressed my anger. Is it clear? बच्चा समझा? Yes, miss. कौन कौन से बच्चा आए हैं यहाँ पे? Lines prayer, I thank whatever God may be for my unconquerable soul. हाँ, ये भी आप लिख सकते हो. उसमें से भी पता चलता है ना कि उन्होंने ब्रेवली हार्डशिप्स को फेस किया है एंड इसीलिए वो थैंक कर रहे हैं गॉड को. तो ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो. फिर कौन सी बताई है? My head is bloody and bowed under the bludgeoning of chances. Yeah, I have neither winced nor cried aloud. Yeah, तो ये तो हमने भी बोला. Next, what is meant by the place of wrath and tears? What do you mean by place of wrath and tears or This fears? place of angerness and sadness. Anger, बच्चा anger. Wrath is anger. गुस्सा, उनके गुस्सा भी था ऐसा. So yeah, you can write the place of wrath and tear means wrath मतलब क्या? Anger, not sadness. Huh? Wrath means anger or tear means sadness. That is what he means to express, that anger and sadness, not sadness. हाँ बच्चा, anger मतलब wrath मतलब anger और tears मतलब sadness.
Next, what does the poet have full control over? कि क्या उनका कंट्रोल किसके ऊपर है? अपने सोल के ऊपर. Yeah, he is saying that he is the master of his fate, and yeah, he can. इधर गया. Okay, ठीक है, चलो. What does the poem have full control on? The poem has full control over his fate. That he is saying that he is someone who is going to make his fate, who is going to create his fate, and he is the master of his fate, and he has the control on his soul. That he says he is the captain of his soul. तो ये पार्ट आप लिख सकते. बच्चा हमेशा मीनिंग्स, कभी भी आप एग्जाम देने जा रहे हो मीनिंग्स पढ़ के जाओ, ठीक है. मेनांस पूछा तो आपको पता होना चाहिए, मेनांस मतलब थ्रेड होता है. ब्रैथ पूछा तो आपको पता होना चाहिए, इट मींस एंगर. ब्लच ओनिंग्स पूछा तो आपको पता चलना चाहिए दैट इट मींस वायलेंट बीटिंग विद अ क्लब. whenever you go for exam, always read the meanings. Next, choose the correct option. Out of the night that covers me, black as the pit from pole of pole. What does it mean? There is a pit between two poles which you cannot see at night. I am in a pit that is covered with black sheep, and the circumstances are as bad as they can be, with nothing to hope from any corner. What do you think? Which one will choose? Miss first. Third ना बच्चा, कि ना वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि circumstances इतने bad है that there is nothing to hope from any corner. ये वाला आएगा ना. अभी हम लोग ने पढ़ा ना कि उनके लाइफ के circumstances और problems को उन्होंने कैसे compare किया है पिट के साथ और नाइट के साथ. समझा everyone? Yes, ma'am. Yeah. तो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. I'm definitely sure third one ही है. Yeah, the circumstances are as bad as they can be, with nothing to hope from any corner. Now we will see the second one. In the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. मतलब क्या हो गया? I fell down and cry aloud? नहीं, ये तो नहीं होगा. यहाँ पे clearly लिखा है, I have not winced nor cried. I have not expressed my grief even when I had to suffer great pains, or I freed myself from a difficult situation and cried. तो ये Miss भी यहाँ पे second. या यहाँ पे ये भी नहीं Second. बताया कि उन्होंने फ्री किया खुद को और रोने लगे. नहीं सेकंड आएगा सेकंड. अब अच्छा वही बता रही हूँ, थर्ड और फर्स्ट क्यों नहीं आएगा. नेक्स्ट, अंडर द ब्लड ओनिंग्स ऑफ chance my head is blood. मतलब क्या? I have suffered many setbacks and losses for which there was no reason, or I got hurt due to my own faults, or my enemies hit me till I started bleeding. क्या आएगा यहाँ पे? अभी Miss बोलो. first. फर्स्ट या, क्योंकि देखो ये तो नहीं आएगा आई गॉट हर्ट ड्यू टू माय ओन फॉल्ट्स. यहाँ पे वो ऐसा तो नहीं बता रहे कि मेरे गलती की वजह से मैं हर्ट हो गया, और ऐसा भी नहीं बताया कि एनिमीज ने आके मारा और वो ब्लीड करने लगे. तो कौन सा आता है? आई हैव सफर्ड मेनी सेटबैक्स एंड लॉसेस के अंडर द ब्लड ओनिंग ऑफ चांसेस. मतलब क्या कि ब्लड ओनिंग का मीनिंग क्या था? ब्लड ओनिंग इज Violent beatings. या, तो मतलब क्या कि उनके जो सारे सिचुएशंस थे लाइफ में, जो सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके वजह से जो उन्हें डर लग रहा है, मतलब वो जो वो एंगर आ रहा है, वो तो वो वाला पार्ट आ जाएगा. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं. या, आई हैव सफर्ड मेनी सेटबैक्स एंड लॉसेस. Next, and yet the menace of yours finds and shall find me unafraid. मतलब क्या? My enemies threaten me but cannot find me. नहीं, यहाँ पे enemies का तो कहीं पे जिक्र किया ही नहीं गया है. A great bully found me once but shall not find me in the future. And even though I am growing old, I am not and shall not be afraid. अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं कि कोई bully आया और उन्होंने उसको find किया. तो क्या आएगा? ये वाला आएगा. That even Third. Is third. I am not, shall not be afraid. Miss डायरेक्ट आंसर लिखना है कि बाकी के ऑप्शंस भी लिखना है? नहीं बच्चा, डायरेक्ट आंसर विल डू. ठीक है, चलो.
How charged with punishments the scroll. मतलब क्या आया? How charged with punishments the scroll. The scroll is very expensive. I may have to pay for many of my mistakes. I have to pay money as punishment. क्या आएगा यहाँ पे बताओ? second one. Second one. सेकेंड वन बराबर। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया कि स्क्रोल बड़ा ही एक्सपेंसिव है, ऐसा भी नहीं बताया कि आपको पनिशमेंट के लिए पे करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या बताया है कि आप जो मिस्टेक्स करोगे उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, जो हम वो पाप का गड़ा की बात कर रहे थे वो वाला। नेक्स्ट, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। मतलब क्या? आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माई लाइफ। माई फेट इज माई मास्टर और आई एम द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या आएगा यहाँ पे? I take responsibility for everything that happens. या ये नहीं आ सकता। देखो एक बार के लिए मुझे लगा ये आएगा, बट ये कैसे आएगा? नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा? माई फेट इज माई मास्टर। मतलब क्या? मेरा नसीब ही मेरा मास्टर है। ये फुल ऑपोजिट है ये चीज का। यहाँ पे क्या लिखा है? दैट आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, के मेरे नसीब का मैं मास्टर हूँ। एंड यहाँ पे लिखा मेरा नसीब ही मेरा मास्टर है। देखो बच्चा, तो ये फुल ऑपोजिट है। तो क्या आएगा आंसर? आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर everything that happens in my life. Perfect. समझा क्यों वो नहीं आएगा? सेकंड वाला ऑपोजिट है। नहीं तो आप ऐसा पढ़ पढ़ के आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, माई फेट इज माई मास्टर। हाँ ये बराबर लग रहा है, ठीक है, ऐसा मत कर देना। नेक्स्ट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। व्हाट डज दैट मीन? आई एम द कैप्टन ऑफ अ टीम, माई सोल इज द कैप्टन ऑफ माई टीम, और my actions are the result of my own feelings. क्या आएगा यहाँ पे? देखो, I am the Third one. captain. Is third one. Yeah, my actions are the result of my own feelings. कि मैं जो एक्शन करता हूँ वो क्यों आता है? बिकॉज जो मैं फील कर रहा हूँ उसी का रिजल्ट है मेरे एक्शन। So my actions are the result of my own feelings. Now बच्चा, you need to write the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme of the poem लिखना है। तो कैसे निकालते हैं हम rhyme scheme? पहले आप मी पे जाओगे, मी को ए दोगे, फिर मी और पोल मैच होता है क्या? Is me and Paul rhyming with No, one miss. another? या तो आप उसको बी दे दोगे। तो मी को ए दिया, पोल को बी दिया। अब बी को देखने का, बी मी के साथ मैच कर रहा है क्या? हाँ मैच कर Yes, रहा है। miss. मी को हमने क्या दिया था? मी को हमने ए दिया था, तो बी को भी हम ए देंगे। अभी देखने का, बी और पोल मैच हो रहा है क्या? नहीं, पोल और बी तो राइम नहीं होता, तो ये क्या आ जाएगा? ये ए बी ए ही रहेगा। फिर सोल पे आने का, सोल मी के साथ मैच हो रहा है, मी सोल नहीं मैच होता है। पोल सोल मैच होता है, होता है। तो क्या आएगा? ए बी ए बी। वैसे ही आगे देखते जाने का। समझा कैसे निकालते हैं हम राइम्स की? एवरीवन? Miss, हाँ, मिस सेकंड मतलब अगले स्टैंजा के लिए अगर वो ऊपर के किसी भी मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं करता तो अलग से लेना, अलग से फिर से ए लेना है या फिर सी लेना है? देखो देखो हम डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मी को ए दिया था हमने और पोल को बी दिया है, बराबर। फिर ये वापस ए बी है। अभी सर्कमस्टेंस देखने का, सर्कमस्टेंस को वापस पहले वर्ड के साथ देखने का। तो मी के साथ सर्कमस्टेंस मैच होता है, मी सर्कमस्टेंस राइम नहीं होता है, तो ए नहीं आएगा। फिर पोल देखने का, पोल और सर्कमस्टेंस राइम होता है क्या? नहीं होता है, तो बी भी नहीं जाएगा। फिर बी सोल तो ए भी है, नहीं जाएंगे, तो सर्कमस्टेंस को सी देने का नया। बट आपका डाउट क्या है? मेरे को समझा कि आपका डाउट क्या है कि मैम अगर ऊपर के वर्ड के साथ राइम हो रहा है तो बच्चा नया वर्ड नहीं देने का, जो ऊपर का वर्ड के साथ राइम हो रहा है वही देने का। समझा? यहाँ पे राइम नहीं हो रहा इसीलिए आप सी देते हो, बट इफ इट इज राइमिंग विद द अबव वर्ड्स देन यू नीड टू राइट वो अबव वर्ड का वर्ड एंड नॉट द न्यू वर्ड। गेटिंग इट बच्चा? समझा? इसका डाउट था ये? कहा गया? किसका डाउट था बच्चा ये? जिसका भी डाउट था, पर समझा, सबको समझा, बाकी सबको भी कि क्या उसका डाउट था और क्या सोल्यूशन आया? ओके, नेक्स्ट क्या है?
आई गेस या दैट इज ओवर। यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी आपको दी है कि एक बार वेयर लाइज द लैंड जो पोयम है वो एक मिस बार आप पढ़ सेकंड लो। क्वेश्चन फिर से समझाओ ना, मेरा मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रहा था। ओके बच्चा, देखो यहाँ पे राइम स्कीम कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। या एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। और यहाँ पे पेन में मेरी हैंड राइटिंग बड़ी जल्दी आती है। देखो अभी यहाँ पे कवर्ड्स मी है, बराबर मी है, तो यहाँ पे मैंने उसको क्या दिया, मैंने ए दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए लिखा। अभी पोल, तो पोल मी के साथ मैच होता है क्या, राइम होता है मी का वो नहीं होता है, तो पोल को यहाँ पे मैंने बी दे दिया। ठीक है, अभी बी को मी के साथ मैच करने का, मी और बी राइम होता है, तो मी को मैंने कौन सा वर्ड दिया है, ए दिया है, तो मैं बी को भी ए दूंगी। डी नहीं है बच्चा, ए है। फिर सोल है, तो सोल और पोल राइम होता है, बरोबर, तो पोल का वर्ड क्या दिया है मैंने, बी दिया है, तो सोल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या हो गया, ए बी ए बी। फिर सेकेंड पैराग्राफ पे आने का, सेकेंड पैराग्राफ का सर्कमस्टेंस है, सर्कमस्टेंस मी के साथ राइम होता है क्या, मी और सर्कमस्टेंस राइम होता है, नो मिस। नहीं होता है, राइट, तो ए नहीं जाएगा। फिर पोल देखने का, पोल और सर्कमस्टेंस राइम होते हैं क्या, नहीं नो होता है, मिस। ए भी नहीं जाएगा, बी भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आप नया वर्ड लिखोगे विच इज सी। अभी अलाउड देखने का, अलाउड और सर्कमस्टेंस मैच होता है क्या, नहीं होता है, नो मिस। यहाँ पे आ जाएगा डी। अभी चांस को देखने का, चांस वापस ये सी और डी दिया ना, वापस इनको ऊपर के साथ देखने का, बट अभी एक लॉजिक है ना, ए बी के साथ नहीं गया तो ऊपर ए बी ही है, यस तो वो राइम नहीं होगा, फिर इसमें ही देखने का चांस। अभी चांस को सर्कमस्टेंस के साथ देखने का, राइम होता है सर्कमस्टेंस चांस, यस या तो यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा। अभी यहाँ पे अनबाउंड देखने का, अनबाउंड एंड अलाउड, सो इवन दिस गेट्स मैच, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी, समझा। बट कभी कभी क्या यस होता है, या कभी कभी क्या होता है, ए बी फिर वापस यहाँ पे ए आता है। अभी सपोज यहाँ पे लिखा होता इन द फेल क्लच ऑफ मी, सपोज इन द फेल क्लच ऑफ मी लिखा होता है यहाँ पे, या मी के साथ कोई राइम होता हुआ दी लिखा होता, समझो इन द फेल क्लच ऑफ दी, तो मी और दी राइम होता है, बरोबर, तो यहाँ पे मी को ए था, तो यहाँ पे दी को ए आ जाएगा, समझा, अगर दी होता यस तो। या तो तभी आप ऐसा न्यू पैराग्राफ है तो नया वर्ड ऐसे नहीं देने का, अगर ऊपर के साथ मैच हो रहा है तो वही वर्ड देने का, अगर मैच नहीं हो रहा है तो उन दोनों को छोड़ के दूसरा वर्ड देने का। गेटिंग इट। वैसे ही पूरा नीचे तक जाता है। फिर टीयर्स देखने का, टीयर्स ऊपर किसके साथ मैच होता है, नहीं मैच होता है, तो इसको ई दे देने का। फिर शेड और टीयर्स देखने का, तो शेड और टीयर्स मैच होता है क्या, नहीं, तो ये आ जाएगा एफ, समझा। वैसे ही आगे आगे के सारे आते हैं। Are you guys getting ओके it? यस Okay. चलो, तो that is how we end for the session. I hope you guys have understood the homework. जो सारा चीज हमने बच्चा डिस्कस किया है वही आपका क्या होगा, वही आपका होमवर्क